स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, स्वागत है आप सबका। मैं पुनीत पाठक हूं और आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ की बात। आज जिस विषय को हम उठा रहे हैं, इसे अगर मैं ये कहूं कि हम सब प्रतिदिन आसपास होता हुआ देख रहे हैं, झेल रहे हैं, महसूस कर रहे हैं, तो गलत नहीं होगा। शहर शहर चाकूबाजी की बढ़ती घटनाएं। राजधानी रायपुर में तो एक के बाद एक दिन में वारदातों के आंकड़े बता देते हैं कि घटनाएं किस तेजी से बढ़ी हैं। प्रदेश में छोटी और मामूली सी बात पर, जरा सी बात पर जानलेवा अटैक करते लोग दिख रहे हैं। और खास चिंता की बात यह कि इसमें यंगस्टर हैं, कच्ची उम्र के लोग हैं। वारदात को अंजाम देने वालों में आदतन बदमाश भी हैं और कुछ मामलों में नाबालिग आरोपी भी हैं। इन्हें ना तो कानून का कोई खौफ दिखता है, ना किसी सजा का कोई भी भय। राजधानी रायपुर की बात कर लें, हर दिन चाकूबाजी की घटनाएं जिस तेजी से बढ़ी हैं, उसका आंकड़ा आपको टीवी स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं। अकेले सिर्फ जुलाई महीने में आप देखें 321 चाकूबाजी के मामले दर्ज हुए। आंकड़े बताते हैं कि 90% मामलों में 20 साल या उससे कम उम्र के लोग इसमें लिप्त पाए गए। अधिकतर मामले में नशे में अंजाम दी गई ये घटनाएं होती हैं, जिसमें आवेश एक मुख्य कारण है। लेकिन किस बात का आवेश? जरा सी बात। कुछ यही हाल न्यायधानी बिलासपुर का भी दिखता है। इस साल वहां अब तक 125 चाकूबाजी के मामले सामने आए, यानी हर महीने औसतन 20 चाकूबाजी के केस दर्ज हुए। सबसे बड़ी बात यह कि इन सभी वारदातों के पीछे कहीं ना कहीं नशा एक कॉमन फैक्टर दिखता है। अब सवाल ये उठता है कि चाकूबाजी की बढ़ती घटनाओं की असल वजह क्या है? केवल नशा, केवल अटेंशन पाना, केवल अपने आप को आगे दिखाना? क्योंकि मामूली सी बात में आवेश में आकर किसी नाबालिग का जानलेवा हमला करना, यह बड़ा गंभीर विषय है। इन सारे सवालों को हम जिम्मेदारों से पूछेंगे और जिम्मेदारी से पूछेंगे। ये भी समझेंगे कि कहां पर हमसे चूक हो रही है, कहां पर हमें सुधार की आवश्यकता है। तमाम पहलुओं पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ में एक पूरा बड़ा पैनल, खास पैनल, तमाम लोगों से बातचीत करने के बाद उनकी शंकाओं को भी हमने इसमें शामिल किया है। जैसा आप देख रहे हैं टीवी स्क्रीन के ऊपर, डॉक्टर नितिन मलिक साहब हैं, मनोचिकित्सक हैं और वर्षों से अपने सेवा काल में इस तरह के बच्चों को, इस तरह के लोगों को, उनकी मानसिकता को पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। सुखनंदन राठौर साहब हैं, एएसपी सिटी, जो हमारे साथ में जुड़े हुए हैं और इस गंभीर केसेस के बढ़ते आंकड़ों को लेकर वे भी उतने ही प्रयासरत और चिंतित दिखाई पड़ते हैं। तहसीन जैदी हमारे सहयोगी, जो लगातार इस तरह की घटनाओं की रिपोर्टिंग करते हैं और क्राइम पर, इस तरह के क्राइम पर पैनी निगाह रखते हैं। आप सभी का हम स्वागत करते हैं इस मंच के ऊपर। आप सबसे शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं तहसीन जैदी, हमारे सहयोगी, के पास जाऊंगा और एक बहुत छोटा सा ब्रीफ चाहूंगा। राजधानी में चाकूबाजी और स्पेशली नाबालिगों की इसमें लिप्तता के क्या केसेस हैं, किस तरह के केसेस हैं? देखिए, जिस तरीके से राजधानी रायपुर में खासतौर से युवा और नाबालिगों में ये जो हथियार रखने की जो एक प्रथा बढ़ी है और जो एक कह सकते हैं ललक जो बढ़ी है, वो निश्चित तौर पे समाज के लिए काफी घातक है। क्योंकि जिस तरीके से अगर पृष्ठभूमि की बात कर ले, पुनीत जी, यहाँ पे एक बात ये समझनी होगी कि इसमें जिस तरीके से सबसे बड़ी दो चीजें यहाँ पे सामने आती हैं। ये जो वारदातें होती हैं, हत्या जैसी जो मामूली बातों पे हत्या जैसी संगीन वारदातें हो जाती हैं। इसमें यहाँ पे ये समझना बहुत जरूरी है कि यहाँ पे दो कारण जो है वो बड़े मुख्य हैं। एक तो नशा और दूसरा जो उपलब्धता जो है, वो जो अवेलेबिलिटी जो हो जाती है, वो लोगों तक आसानी से, जो नाबालिगों तक, जो युवाओं तक पहुंच रहा है। यहाँ ये इसको रोकने की यहाँ पे जरूरत है। क्योंकि जिस तरीके से युवा जो है वो हथियार रखता है और जिस तरीके से नाबालिग जो है, अगर पिछले घटनाओं की अगर बात करेंगे तो कंकालीपारा इलाके में एक नाबालिग लड़की ने सिर्फ एक जो गूंगे बहरे डीवेंडम जो युवक था, उसका गला सिर्फ एक मामूली बात पे रेत कर हत्या कर दी कि वो हॉर्न नहीं सुन पा रहा था।
तो उसके बाद जो हालांकि पुलिस ने उसको पूरा गिरफ्तार किया, उसके बाद उसको जेल भेजा, लेकिन उसी तरीके से दूसरी घटना यहां सामने आई है जो कल बीती रात में जो लाखेनगर चौक में सिर्फ एक कार सवार कुछ युवक जो थे वो हॉर्न बजा रहे थे। तो मोहल्ले में दो लड़के जो राजिक और विनोद शर्मा जो हैं वो खड़े हुए थे, हॉर्न बजाने से मना किया। तो उसी बात को लेकर चारों युवकों ने उसको पेट में और जांघों में चाकू मारे और फरार हो गए और वो अभी तक गिरफ्तार नहीं हुए। यहां पे ये बहुत जरूरी होता है समझना कि ये जो प्रथा बढ़ी है कि हथियार लेके जो चल रहे हैं, इसमें कहीं ना कहीं जो पुलिस का एक खौफ है, क्योंकि जिस तरीके से पहले पुलिसिंग की अगर बात करें तो पहले की पुलिसिंग और आज की पुलिसिंग में काफी फर्क आया है। क्योंकि पहले जो होता था जब तलाशी अभियान होती थी वो पूरी तलाशी अभियान होती थी, गाड़ियों के साथ साथ आदमी की फिक्सिंग होती थी, लेकिन अब जो है सिर्फ गाड़ियों की चेकिंग होती है। उनको ये मालूम है कि पैर में हथियार रखा है लेकिन वो वहां तक नहीं जाते। तो यहाँ पे पुलिस के साथ साथ यहाँ पे एक चीज और मैसेज यहाँ पे देना चाहेंगे कि पुलिस के साथ साथ समाज के उन लोगों को भी यहाँ पे आके खड़े होने की जरूरत है, खासतौर से परिजनों को, क्योंकि जिस तरीके से नाबालिगों में थोड़ा सा इस विषय पर गहनता से विस्तार से बातचीत करते हैं। जो आपने पॉइंट्स बताए हैं तहसीन, इन पर हम चर्चा की शुरुआत करते हैं। राठौर साहब हैं, सुखनंदन राठौर जी, एएसपी सिटी। सुखनंदन जी, आई एम श्योर कि ये सारे आंकड़े चूंकि आपके पास में पहले से मौजूद हैं, आपसे हमको मिलते हैं, तो ये चिंता की बात है। और जहां तहसीन 3-4 इशारे कर रहे हैं, पहला बच्चों में बढ़ता हुआ एग्रेशन हम डॉक्टर साहब से पूछेंगे, लेकिन दूसरा हथियारों की एक होड़ दिख रही है, बच्चों के पास में हथियार हैं। और दूसरी बात ये कि शायद चेकिंग की व्यवस्था में जो भी खामियां हैं, क्या इस बात को आप इन तरह की घटनाओं का बढ़ना पाते हैं? दूसरी बात एक ये कि नाबालिगों का इसमें लिप्त होना, आपके मुताबिक इसके क्या फैक्टर हैं? क्योंकि नशा इसका एक बड़ा फैक्टर हमको समझ में आता है। नशा ही एकमात्र इसका कारण है ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कानून का खौफ कम हो गया है ऐसा भी बिल्कुल नहीं है, मैं नहीं मानता। घटनाओं का जो कारण अभी आ रहा है वो आपसी रंजिश का है, तत्काल आवेश में आ जाने का है और बदले की भावना का है। अभी जो घटना हुई थी कंकाली पारा में, एक नाबालिग बच्ची ने जो गूंगे बहरे एक युवक को जब उसने हार्न दिया अपनी स्कूटी से तो वो नहीं सुन पाया। उस बात को लेकर के वो आवेश में आ गई और वहाँ जाकर के चाकू निकाल करके उस युवक की हत्या कर दी। इस समय दोपहर के 2 बजे थे। युवती नशे में नहीं थी, युवती अपने माँ के साथ थी, माँ उसके साथ बैठी हुई थी। दिन का ये समय है और जाकर के उसने आवेश में आकर के इस तरह का घटना कारित किया। ये सिर्फ नशे में आकर के हो रहा है कहना बिल्कुल सही नहीं है। कुछ इसमें पेरेंटियल इग्नोरेंस को भी माना जा सकता है। बच्चों के हाथ में मोबाइल है, बच्चों के हाथ में पूरा यूट्यूब का एक्सेस है, बहुत सारे जो वेब सीरीज़ हैं, अनुशासन की कमी है, इस तरह की बहुत सारी बातें हैं मिला जुला। कंकाली पारा तत्काल घटना में सिर्फ नशा को ही लेकर के माना जाना उचित नहीं है। इसमें तमाम विश्लेषण होना चाहिए। घटना का यदि हम विश्लेषण कर रहे हैं तो उसमें और क्या क्या कुछ सामाजिक दायित्व है, कुछ जो नाबालिगों में अचानक से ये जो आया है, फ्रस्ट्रेशन आया है या बदले की भावना आया है, ये कहाँ से आया, कैसे आया, इस पर भी गंभीर चिंतन किए जाने की आवश्यकता है। दूसरा कल जो घटना हुआ था रात में लाखेनगर में, 2 युवक का हार्न बहुत जी राठौर साहब, 1-2 स्पेसिफिक घटनाओं की बात नहीं, जैसे आपने भी कहा कि केवल नशा इसका एक अहम कारण नहीं है बल्कि इसमें बहुत सारे फैक्टर जुड़ते हैं। लेकिन जैसे आपने स्वयं बताया कि युवती जो थी नशे में नहीं थी, लेकिन ऐसी कोई रंजिश का भी मामला नहीं था, उसका एग्रेशन एक चरम पर चला गया, पर हथियार उसके पास होना, ऐसा हथियार होना जो किसी की जान ही ले लेता, ऐसे हथियार की चेकिंग ना होना, इस पर सवाल उठाए जाते हैं अक्सर। लगातार इस पर हम कार्रवाई कर रहे हैं। वेबसाइट से हम जानकारी ले रहे हैं कि ऐसे कौन कौन है जो हथियार मंगाए हैं। लगभग 1000 से ऊपर चाकू यहाँ जब्त की गई है। जो चाकू दुकान है वहाँ भी हम लगातार चेकिंग कर रहे हैं, फ्रिस्किंग कर रहे हैं जाकर के, और पैदल पेट्रोलिंग बढ़ाई गई है। लगातार गली मोहल्ले अंदर के इलाकों में भी हम जा रहे हैं।
प्रॉपर फ्रिस्किंग हो रहा है चाकू से संबंधित। जब चाकू नहीं हुआ तो इस बीच में और बहुत से ब्लेड से अभी हमले हुए हैं। लेटेस्ट अभी पिछले कुछ दिनों में ये जो ऑपरेशन का मेडिकल स्टोर में रेजर मिलता है उससे हमले हो रहे हैं। तो ये एक प्रकार का गंभीर चिंतन का विषय है निश्चित रूप से कि इस तरह की आक्रामकता या इस तरह का घटने में युवाओं का लिप्त होना निश्चित रूप से ये चिंता का विषय है। चलिए, हमारे साथ में मनोचिकित्सक हैं डॉक्टर नितिन मलिक साहब, लंबा एक्सपीरियंस रखते हैं। डॉक्टर साहब, कई विषयों पर हमने आपसे बातचीत की और याद है मुझे कि जब हम नशे को लेकर अपनी शुरुआत कर रहे थे, एक प्राइम टाइम में हमने उस प्रमुख मुद्दे को उठाया था क्योंकि वो सारी सोसाइटी से, हर घर से जुड़ा था। अब ये जो मुद्दा है, बच्चों में एग्रेशन, नाबालिगों में एग्रेशन, इस हद तक एग्रेशन, इनटॉलरेंस लोगों में कि जरा सी बात पे हॉर्न नहीं सुने, हॉर्न बजाने के लिए टोक दें तो आप किसी का कत्ल करने लग जाएं, उस पर जानलेवा अटैक करें, ये क्या है? देखिए, ये जो है ये एक बहुत गंभीर मुद्दा है, बहुत गंभीर सामाजिक मुद्दा है जो जिसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। बच्चों में जो है वो बढ़ता हुआ इंटॉलरेंस, और उसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण जो है वो ये है कि आजकल मलिक साहब, डॉक्टर नितिन मलिक साहब से हमने प्रश्न पूछा था कि डॉक्टर साहब, क्या इस एग्रेशन की वजह आप देखते हैं? एक तो चाकू की उपलब्धता चिंता की बात है, लेकिन जरा सी बात पर इतनी क्या लोगों की मानसिकता बन गई कि जान लेने पर उतारू? जी, जैसे मैं बता रहा था कि आजकल जो है जो चीज़ बहुत ज़्यादा चिंता का विषय है, वो आजकल जो समाज में जो है वो एक जो इंटॉलरेंस का जो भाव है बहुत ज़्यादा हो गया है। और ये इंटॉलरेंस इस बात को से जन्म लेती है कि लोग जो हैं आजकल अति महत्वाकांक्षी हो गए हैं, खासकर बच्चे, युवा वर्ग जो है अति महत्वाकांक्षी है। और शायद आजकल की लाइफस्टाइल जो है वो इसके लिए जिम्मेदार है। बहुत कम उम्र में आजकल आप 10 साल के बच्चे के हाथ में स्मार्टफोन देखेंगे, उसके हाथ में स्मार्टफोन है तो उसके हाथ में पूरी दुनिया है, और वो हर चीज़ उसके हाथ में, उसके पास वो नॉलेज है उसके पास, और वो नॉलेज ऐसी है जो कि शायद पूरी तरह से करेक्ट नहीं है, पूरी तरह से सही नहीं है। उसको वो सब चीज़ें जो हैं वो दिखाई देती हैं जो कि एक कच्ची उम्र में उसको एक इन्फॉर्मेशन मिलती है जो कि करेक्ट नहीं है, और वो चीज़ें पाने की कोशिश करता है बहुत जल्दी है, बहुत कम उम्र में, बहुत आसान तरीके से पाने की कोशिश करता है। जब उसके दिमाग में ये चीज़, एक कच्ची उम्र में ये चीज़ बैठती है कि मुझे ये सब चीज़ें पानी है, जल्दी पानी है, किसी भी तरीके से पानी है, और जब दूसरा ये कर सकता है तो मैं क्यों नहीं कर सकता, जब उसके दिमाग में यही चीज़ें भरती हैं तो नेचुरली वो शॉर्टकट्स अपनाता है, और इन शॉर्टकट्स में को अपनाने का ही एक जो है फल हम देखते हैं कि इंसान एग्रेसिव होता है। जब वो फ्रस्ट्रेशन में आता है, जब वो चीज़ें पा नहीं पाता है तो फिर वो एग्रेसिव होता है। तो ये एग्रेशन इसी तरीके से निकलता है। बहुत सारे केसेस में हम देखते हैं वीडियो गेम को ब्लेम किया जाता है कि आजकल ऐसे गेम्स ऑनलाइन हैं और ऑफलाइन भी हैं मोबाइल के भीतर, जिसमें आप देखें कि रफ्तार है, जिसमें अपने आप को ताकतवर दिखाने के लिए तरह तरह के हथियारों के ऑप्शंस हैं, और बड़े स्मार्टली इनके ऊपर वो एडवर्टाइजर भी आ जाते हैं, वो लोग भी जुड़ जाते हैं, लिंक्स दे देते हैं जहां से आप शायद इन हथियारों की परचेज कर पाते हैं। क्या है वजह? जी बिल्कुल, इस तरह के वीडियो गेम्स वगैरह उपलब्ध होना जिनमें कि जो प्रोटैगोनिस्ट होता है, जो वो जो है, वो जो हीरो है, वो इसी प्रकार से जीतता है कि वो लोगों को मारता चलता है, और जितने लोगों को मारता है उतना ही वो पावरफुल होता जाता है। ये संदेश दिया जाता है, ये आपको एक अनकॉन्शियसली ये चीज़ सिखाई जाती है कि मारो जीतोगे। तो ये एग्रेशन आपके अंदर जो है ना वो इनबिल्ट किया जा रहा है। वेब सीरीज़ वगैरह जो आजकल इस तरीके की हैं, जो कि गालियाँ देना, एग्रेशन करना, वो चीज़ जो है वो प्रोटैगोनिस्ट जो है वहाँ पे वो चीज़ वो करता है, और वो चीज़ें जो हैं उसको ग्लोरीफाई किया जाता है। तो जब समाज में इस चीज़ को ही दिखाया जा रहा है, और छोटे यंग एज से बच्चों के इंप्रेशनेबल माइंड के ऊपर ये सारी चीज़ें दिखाई जा रही हैं, तो नेचुरली आप कैसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि वो बच्चा जो है एक शालीन किस्म का बच्चा जो है आगे रहेगा, वो आगे जो है जाके एग्रेसिव ही होने वाला है। जी राठौर साहब, दो सीधे सीधे सवाल हैं और बड़ी चिंता से जुड़े हैं। जैसे अभी हम चर्चा कर रहे थे गेम्स के साथ जुड़े हुए हथियारों का प्रदर्शन करने वाले एडवर्टाइजमेंट, उनके लिंक्स के आप इन्हें आसानी से यहां से परचेज कर सकते हैं। आपने शुरू में भी कहा कि आपकी इन पर नजर है, इन पर एक्शन क्या होता है सर? क्या हम उन पर एक्शन ले पाते हैं? दूसरी बात यह कि बहुत सारे कंटेंट के ऊपर चिंताएं व्यक्त की जाती हैं, लेकिन क्या इनके बारे में पर्याप्त हमारे पास धाराएं, कानून हैं? चाकू सीधे तौर पर ब्रेन नहीं है,
और कानून पालन का दायित्व तो हमारा है पुलिस का, न कि कानून बनाने का। और किसी भी साइट पर ऐसे कोई कार्रवाई का हमारे पास कोई प्रावधान नहीं है। अगर हम कोई कार्रवाई बिना कानूनी प्रावधान के करते हैं तो वो कोर्ट में टिकता भी नहीं है। तो सीधे तौर पर हम कह सकते हैं कि हम उन साइट्स से जानकारी मांग करके जिसने वो चाकू खरीदा है उसके पास पहुंचते हैं और उस चाकू का जब्ती करते हैं। इस कार्रवाई में मैं एक आंकड़ा बताता हूं आपको। आर्म्स एक्ट 2020 में 161 कार्रवाइयाँ हुई थी, 2021 में 113 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई हुई थी जी। अभी 2022 में जुलाई तक 337 आर्म्स एक्ट की कार्रवाई हमने की है। मतलब हमारी क्या जो चेकिंग को लेकर सर सवाल उठते हैं, क्या हम इसके पैटर्न को ठीक पाते हैं? आज की तारीख में लोगों ने बदल दिया है, तरीका बदल दिया आने जाने का, निकलने का, चेकिंग के दौरान उनके बर्ताव का, सारे तौर तरीके बदल गए। तो क्या हमारी चेकिंग का तरीका ठीक है? अभी हमने भी अपने चेकिंग के तरीके में बदलाव किया है। सरप्राइज चेकिंग हम अभी लाए हुए हैं और पैदल गश्त था ही, रात का नाइट। अभी सैटरडे संडे इनको मालूम है कि पुलिस लास्ट के दो दिन करती है, बट हमने उसमें ऑल डेज रखा है। सरप्राइज चेकिंग किसी भी पॉइंट में कभी भी हम करते हैं और उसमें सफलता मिलती है। आज ही हमने अभी 6 बजे, आज का 6 बजे सरप्राइज चेकिंग लगाया था जी। चलिए तो सर, 10 किलो गांजा हमें मिला है। ये जिस चिंता पे हम बात कर रहे थे, इसमें ये सारे पॉइंट्स थे जो सामने आए, जिन पर हमने आपसे भी बातचीत की, डॉक्टर साहब से भी बातचीत की। एक अहम पहलू पेरेंट्स का सबसे महत्वपूर्ण बनता है, अपने बच्चों को साधन, सुविधाएं, मोबाइल, स्मार्टनेस देने के साथ साथ उनका यूज कैसे करना है और वो कैसे यूज कर रहे हैं, इस पर नजर रखें तो शायद आज की तारीख में पहले परिवार और फिर समाज के लिए बेहतर होगा। बहुत शुक्रिया आप सबका जुड़ने के लिए, अपनी बात कहने के लिए। धन्यवाद, नमस्कार।